वबरकातुह। जी तलबा, आज मैं जोग्राफिया जमात दहुम सबक नंबर 6 आबादी, इस सबक का सवाल जवाब लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले हमने इस सबक के वीडियोज़ रवाना किए हैं, 3 वीडियोज़ इसी सबक के। आइए इससे पहले हम सबक शुरू करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सवाल हम शुरू करते हैं। इसके पहले सवाल नंबर 1, जिसमें दरअसल बयाना सही या गलत लिखिए। गलत बयान को दुरुस्त करके लिखना है, यानी अगर जुमला सही है तो उसको लिख करके ब्रैकेट में सही लिखिए, अगर जुमला गलत है तो गलत लिखिए और दोबारा उसको दुरुस्त कीजिए। जैसा कि पहला और दूसरा जुमला सही है, तीसरा जुमला गलत है, उसको दुरुस्त किया गया है। भारत में लोगों का अरसा हयात कम होता जा रहा है, ये गलत है। अरसा हयात कम नहीं हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। इसी तरह अलिफ इसका पहला सवाल है, भारत के मुकाबले ब्राज़ील में शरह ख़वानदगी ज़्यादा है, तो ये सही है। बे का सही है, जीम का गलत है, उसको दुरुस्त किया गया है। और दाल का भी गलत है, उसको दुरुस्त किया गया है। यानी भारत के शुमाल मगरबी हिस्से में कम आबादी है। यहाँ सवाल गलत दिया गया था, ज़्यादा आबादी है, गुंजान आबादी है। शुमाल मगरबी हिस्से में यानी राजस्थान का इलाका है तो आबादी कम है। ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में गुंजान आबादी है, ये भी गलत है। ब्राज़ील का मगरबी हिस्सा आप नक्शे में देखिए, वो ख़त इस्तवाई यानी अमेज़न के जंगलाती इलाके का हिस्सा है, दरिया अमेज़न की वादी, वहाँ भी आबादी कम है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हिदायत के मुताबिक सवाल के जवाब लिखिए, यानी सवालों के जवाब लिखना है। आबादी की चढ़ती तरतीब में रियासतों के नाम, इस तरह के भी सवाल आते हैं, कभी जंजीर मुकम्मल करने के लिए, कभी चढ़ती या उतरती तरतीब में। यहाँ 2 सवाल दिए गए हैं, यहाँ रियासतों के नाम दिए गए हैं, आबादी की उतरती तरतीब में लिखना है। यानी ये भारत की रियासतों के नाम दिए गए हैं। उतरती तरतीब का मतलब ये हुआ कि यह सबसे आबादी के एतबार ये जो सबसे बड़ी रियासत होगी सबसे पहले उसका नाम आएगा। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, आंध्रा का नाम दिया गया, तो सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी तरतीब हो गई। इसी तरह से इसमें अलिफ में आबादी की चढ़ती तरतीब में लिखना था, ये ब्राज़ील की रियासत है अमेज़ॉन्स, यानी उतरती तरतीब में सबसे ज़्यादा आबादी वाली को पहले लिखेंगे और सबसे कम जो वैल्यू वाली होगी रियासत, यानी कम आबादी है अमेज़न, उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, इस तरह चढ़ती उतरती तरतीब में। सवाल नंबर जी है, आबादी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जो आबादी पर असरअंदाज होते हैं, जैसे बहुत सारे अवामिल के नाम यहाँ दिए गए हैं। सड़कों की कमी है, मुतदिल आबोहवा है, और इसी तरह जंगलात हैं, मादनियात हैं, यानी बहुत सारे इसमें आबादी पर जो है मुनासिब असरात रखने वाले मवाफ़िक़ अवामिल हैं। बहुत सारे नामवाफ़िक़ अवामिल की 2 गिरोह में इसको बांटना, इसे 2 कॉलम आप बना लेंगे। मवाफ़िक़ अवामिल में हैं समंदर से क़ुरबत, मुतदिल आबोहवा, शहर और कस्बे, मादनियात, ज़राअत के लायक ज़मीन। ये अवामिल जहाँ होंगे वहाँ पर आबादी का गुंजानपन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ये नामवाफ़िक़ अवामिल हैं, सड़कों की कमी, सनत की कमी, मुंतक़ा हर्रा के मरतूब जंगलात, नीम खुश्क आबोहवा, ये कम, ये हालात ये नासाज़गार है, नामवाफ़िक़ है। आगे देखिए, ज़ेल के सवाल के मुफस्सल जवाब लिखिए। भारत और ब्राज़ील की आबादी में यकसानियत और फ़र्क, आबादी की यकसानियत भी लिखना है और फ़र्क भी, दोनों की आबादी में क्या एक जैसे अवामिल है और कौन से इख्तलाफ रखने वाले अवामिल है, उसकी तफसील लिखेंगे। चूँकि बड़ा सवाल है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है, तो बड़ा सवाल है तो कम से कम आप, चूँकि ये मुफस्सल सवाल नंबर 7 4 नंबर का होता है, तो कम से कम 4 सही जवाब पॉइंट्स होने चाहिए। यकसानियत देखिए, दोनों की आबादी में क्या है, दोनों मुल्क में शुमाल और वस्ती मगरबी हिस्से में आबादी कम है, भारत में भी और ब्राज़ील में। भारत के शुमाल में भारत के शुमाल मगरब में, ब्राज़ील के भी शुमाल मगरब में, और भारत के वस्ती हिस्से में, ब्राज़ील के भी वस्ती हिस्सों में आबादी कम है। भारत के, ये तो यकसानियत हो गई। दूसरा पॉइंट है, भारत के इंतहाई शुमाल में जम्मू कश्मीर, ब्राज़ील में
आमापा रियासत में आबादी कम है, यानी भारत के शुमाली रियासत और मरकज़ी इलाका बन गया है जम्मू कश्मीर, और ब्राज़ील में आमापा, दोनों में आबादी कम है, दोनों शुमाल में है। भारत के शुमाल मगरिब में रियासत राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में आबादी कम है। ब्राज़ील के शुमाल मगरिब में अमेज़न का इलाका है, वहाँ भी आबादी कम है। चौथा पॉइंट है, भारत के मगरबी और मशरक़ी साहिल पर आबादी घनी है। भारत के मगरबी और मशरक़ी साहिल पर, इसी तरह ब्राज़ील के भी जुनूब मशरक़ी साहिल पर यानी साहिली इलाके पर आबादी घनी है, क्योंकि वहाँ पर आबादी के रहने के लिए हालात साजगार हालात वहाँ पर पाए जाते हैं, अवामिल जो है मुवाफ़िक़ है। अगला पॉइंट देखिए, ये फ़र्क है। ये तो 4 पॉइंट हमने लिखा है, जो है एकसानियत दोनों में क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। भारत में गंगा और दीगर दरियाओं की वादियों में घनी आबादी है। भारत में दरिया गंगा और दीगर दूसरी दरियाओं में घनी आबादी है। गंगा और दीगर दरियाओं की वादियों में घनी आबादी है, जबकि ब्राज़ील के दरिया अमेज़न की वादी में आबादी कम है। भारत का जो इलाका है दरिया गंगा का और दूसरी दरियाओं का घनी आबादी वाला है, लेकिन ब्राज़ील में दरिया अमेज़न ख़ास तौर से घने जंगलात का इलाका है, इसलिए वहाँ आबादी बहुत कम है। ये फ़र्क हुआ। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत में आबादी का गुंजानपन 382 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है और ब्राज़ील का 23 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है। तो ये काफ़ी फ़र्क है दोनों के गुंजानपन में। अजीज़ तलबा, ये तो 5 पॉइंट्स हो गए, 3 यकसानियत के, 2 फ़र्क के। इसके सवाल नंबर 7 में आप जो है स्टेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्री की स्टेंसिल इस्तेमाल करते हैं शक्लों को बनाने के लिए, इसी तरह जोग्राफिया में 10वीं जमात में ब्राज़ील और भारत का स्टेंसिल इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अगर आप सवाल नंबर 7 में स्टेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने में आसानी होगी, आपका ये वेटेज पॉइंट होगा, यानी ये एक्स्ट्रा पॉइंट काउंट किया जाएगा आपका। यूज ऑफ स्टेंसिल है, यहाँ देखिए ये चूँकि हाथ से मैंने खाका बनाया है, आप स्टेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर नक्शा बनेगा। ब्राज़ील के हिस्से ज़्यादा आबादी वाले, कम आबादी वाले, देखिए ये हिस्से में ब्राज़ील की ज़्यादा आबादी है, ब्राज़ील के इन हिस्सों में कम आबादी है। इसी तरह भारत के इन हिस्सों में ज़्यादा आबादी है साहिली इलाकों में, इसी तरह इन हिस्सों में आबादी कम है। तो स्टेंसिल भी बनाने की प्रैक्टिस करें, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, आबादी की तकसीम और आबहवा के आपसी ताल्लुक़। आबादी की तकसीम पर और आबहवा के अवामिल का क्या ताल्लुक़ है। इसको अलग से सवाल भी पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से, तबई साख्त और आबादी का क्या ताल्लुक़ है, या किसी मुल्क का नाम लेकर के पूछा है, भारत में और या ब्राज़ील में तबई साख्त और आबादी का या आबहवा और आबादी का क्या ताल्लुक़ है। सवाल जैसा भी पूछा जाए उसके मुताबिक आप जवाब लिखेंगे। ये मश्क वाला सवाल मैंने दिया है, पॉइंट वाइज लिखा गया है। 3 पॉइंट यहाँ सामने नज़र आ रहा है, 2 पॉइंट और है दूसरी स्लाइड में। तबई साख्त और आबहवा का आबादी की तकसीम पर गहरा असर पड़ता है, यानी तबई ज़मीन की बनावट और आबहवा दोनों का आबादी की तकसीम पर गहरा असर है। जहाँ आबादी मुनासिब आबहवा होगी वहाँ ज़्यादा आबादी पाई जाएगी। जिन इलाकों में आबहवा इंतहाई शदीद है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा सर्द हो, वहाँ इंसानी रिहाइश के लिए बेहतर नहीं होते, मुतदिल आबहवा वाले इलाके बेहतर होते हैं, जैसे ब्राज़ील का जनूबी हिस्सा। चौथा पॉइंट है, ब्राज़ील में अमेज़न की वादी में आबहवा गर्म मरतूब है, घने जंगलात पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ आबादी बहुत कम है। यानी कुछ हालात साजगार है, कुछ नासाजगार है कुछ इलाकों में, तो वहाँ पर आबादी दूर दूर है। आबहवा मुतदिल है जनूबी इलाके में, इसलिए वहाँ ज़्यादा है। 5वां पॉइंट है, भारत में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में आबहवा गर्म खुश्क है, वहाँ आबादी की गुंजानियत कम है, जबकि मैदानी इलाकों में ज़्यादा बारिश और हमवार ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से गुंजान आबादी है, मसलन बिहार, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और साहिली इलाके ख़ास तौर पर। हिमालय के बुलंद इलाकों में कम बारिश और ज़्यादा बर्फ़पोश इलाका होने की वजह से, ज़मीन नाहमवार होने की वजह से वहाँ आबादी कम है। तो इस तरह से आबहवा के असरात पड़ते हैं आबादी पर। इसी तरह सवाल बदल के पूछा जा सकता है। जोग्राफी वजूहात देखिए, आबादी एक अहम वसीला है। आबादी एक अहम वसीला है क्योंकि 4 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, आप इसको पूरा का पूरा लिखिए कि किसी मुल्क की माशी समाजी तरक्की के लिए उसकी इंसानों की जहनी सलाहियत पर वो मुल्क की तरक्की मुनहसर है। किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा हो मगर मेयार पस्त, यानी वहाँ के लोगों का मेयार पस्त हो, तरक्की कम होगी। इंसान अपनी जहनी सलाहियत और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद पर कुदरती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की करने में हिस्सा लेता है, इसलिए आबादी एक अहम वसीला है। आबादी में
برازیل میں آبادی کی گنجانپن کی تقسیم بہت کم ہے. برازیل میں آبادی کا گنجانپن بہت کم ہے. بھارت میں آبادی کا گنجانپن زیادہ ہے. ایک دوسرے کا الٹا سوال یہاں دونوں ساتھ میں دیا گیا ہے. پوائنٹس بہت تھوڑے سے یاد رکھنے ہیں دونوں کے. یعنی برازیل کا رقبہ کم ہے اور آبادی برازیل کا رقبہ معاف کیجیے گا برازیل کا رقبہ زیادہ ہے, آبادی کم ہے, تو یہاں کا گنجانپن بہت کم ہے. اور بھارت میں رقبہ کم ہے, آبادی زیادہ ہے, اس لیے گنجانپن زیادہ ہے. کیونکہ گنجانپن کہتے ہی ہیں رقبے اور آبادی کے تناسب کو. تو یہ 3 پوائنٹ دونوں کے ہیں. دریائے امیزن کی وادی میں آبادی کم ہے. کیا وجہ ہے؟ دریائے امیزن کی وادی یعنی انسانوں کی رہائش کے لیے مناسب نہیں ہے. خط استوا کے قریب ہے. امیزن کی وادی میں زیادہ بارش اور زیادہ حرارت کی وجہ سے آب و ہوا شدید ہے. امیزن کی وادی میں گھنے بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں. دشوار گزار ہے, ان کو پار کرنا مشکل ہے. گھنے جنگلات, گرم آب و ہوا اور دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے غیر موافق عوامل کی وجہ سے دریائے امیزن میں آبادی کم ہے. اس کے برعکس دیکھیے اگلا سوال ہے, گنگا کی وادی میں آبادی کا گنجانپن زیادہ ہے. یعنی گنگا کی وادی جو ہے اس وادی کے متعلق یعنی امیزن کے اگر موازنہ کر کے ہم دیکھیں, دونوں تو میدانی علاقے ہیں لیکن وہ گھنا جنگلاتی علاقہ ہے, جبکہ گنگا کا علاقہ ہموار میدانی علاقہ ہے. گنگا کی وادی میں زرخیز زمین ہے, پانی کی فراہمی, معتدل آب و ہوا, بارش وغیرہ یہ مناسب حالات ہیں. یہ وادی زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. میدانی علاقہ ہونے اور معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے نقل و حمل کا گھنا جال ہے. تو جی اس طلبہ یہاں میں نے اس سوال اور جواب کو لکھنے کے لیے کہیں کہیں لال قلم کا استعمال کیا ہے تاکہ کلیئرٹی زیادہ ہو, اور آپ اپنے حساب سے وہاں بلو یا بلیک پین کا استعمال کریں گے, لال پین کا استعمال نہ کیجیے. اور عزیز طلبہ اس سبق کا ویڈیو بھی 3 ویڈیو جو ہے موجود ہے. میں اس کی لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو دیکھ کر کے پہلے سبق کو سمجھ لیجئے, ویڈیوز کو دیکھ کر کے پھر سوال جواب لکھیے تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں.